देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर चुनावी साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अब इसको लेकर तरह तरह के दावे आरजेडी की तरफ से किए जा रहे हैं। हम बात करेंगे सांसद पप्पू यादव से। पप्पू जी, अमित शाह आ रहे हैं, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, कल एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। इसके पहले आरजेडी की तरफ से एक बयान आया है कि नीतीश दी अचेत अवस्था में है, इससे बीजेपी का आला कमान परेशान है। बिहार में बीजेपी अब नीतीश को हटाकर 6 महीने तक अपना सीएम रखना चाहती है। अगर नीतीश तैयार नहीं होंगे तो जदयू तोड़ के अपना सीएम बनाएगी। सो नीतीश कमिटमेंट किए थे कि हम सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ नहीं रहे। तो सत्ता हस्तांतरण के लिए अमित शाह आ रहे हैं। पहले तो स्वागत है नीतीश जी, अमित शाह जी का। आ रहे हैं तो विशेष राज याद दिला देते हैं। नो विशेष राज, नो वोट। आप नफरत की राजनीति छोड़िए, आप तो अचानक है। 24 घंटा आप सियासत और कुर्सी के लिए माहिर हैं। आप सरदार पटेल भी बनना चाहते हैं, तो सरदार पटेल तो कोई हो नहीं सकते। लेकिन आपको लगता है कि मैं लोह पुरुष हूँ, तो लोह पुरुष हैं तो लोह पुरुष तो संविधान को मजबूत करने के लिए होता है। और बिहार की जो दुर्गति है उसमें जो विशेष राज विशेष पैकेज है और बंद पड़े फैक्ट्री का जो माप, ये क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात, बिहार के चुनाव के लिए और एनडीए के लिए अमित शाह जी को कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। वो दिल्ली ही काफ़ी है। वो 24 घंटा उनका वार रूम तय है। वो सब कुछ की खबर है। नाम अब्दुल्ला मेरा सब की खबर रखता हूँ। एक अमित जी हैं कि जी सब की खबर रखते हैं इस देश में, अच्छा भला बुरा सब। इसीलिए हमें अमित जी से बहुत उम्मीद है जो विशेष राज दे दे। दूसरी बात, अमित जी के बारे में सबको पता है। सिंधे गए, दुष्यंत गए, रेड्डी गए, ममता गई, महबूबा गए, कोई बचा? नीतीश कुमार जी आज तक बचे? नीतीश कुमार जी की मना स्थिति अच्छी है या नहीं है, या नीतीश कुमार जी की उम्र हो गए, तो उम्र तो मोदी जी के भी हो, लालू जी के भी। लालू जी बड़े हैं नीतीश जी से। भैया देखिए, देश में एक ही राज है जो जहां अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनी है, वही तो सरकार नहीं बनी है, बिहार। और वो एकदम उनका लक्ष्य है बिहार में बीजेपी की सरकार। नो नीतीश, नो गठबंधन। गठबंधन हो लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, चाहे वो चिराग जी हो चाहे मांझी जी हो। तो उनका साफ है, उस पर कोई बहस नहीं। अभी बनाए या बाद में बनाए, लेकिन बनाएगी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं बनाएगी, सवाल ही नहीं उठता। अभी यदि देखिए, अमित शाह जी इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते हैं, और लोग नहीं हैं। नीतीश कुमार जी को चुनाव तक अमित शाह जी नहीं छेड़ेंगे। चुनाव के बाद शिंदे का जो हश्र हुआ, उससे बुरा हश्र जदयू का होगा। अच्छा पप्पू, क्योंकि जदयू उस टेबल पर बार्गेनिंग करने की क्षमता किसी की नहीं। और भैया नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाले लोग जितने हैं, लगभग अमित शाह जी के क्लोज हैं, लगभग बीजेपी के क्लोज मानसिकता के लोग हैं, जो थिंक टैंक हैं। जब टेबल पर बात होगी तो वो बीजेपी की तरह बात करेगा, वहां नीतीश जी तो बैठेंगे नहीं। या नीतीश जी की विचारधारा, समान विचारधारा वाले लोगों को जदयू में कहीं से एंट्री होने नहीं देता ये लोग। ये जो गिद्ध लोग हैं, तो आप जान लीजिए सारा प्लॉट बिछा लिया गया है। आज नहीं, 6 महीना पहले से ये सब रिहर्सल चल रहा है। सेमीफाइनल और फाइनल की तैयारी है। अब राजद के बारे में छोड़ दीजिए, पहले राजद से पूछिए ना कि लालू यादव जी की राजद है, लालू यादव जी का कुछ चलता है, लालू यादव जी कुछ
कमिटमेंट कर सकते हैं। लालू यादव के लोग कहाँ हैं? जगता बाबू कहाँ है 2.5 महीने से? शिवानंद तिवारी की इज्जत है? कौन है वहां? वहां तेजस्वी का चलता है। लालू यादव जी की बच्ची जो सबसे ज्यादा राजनीतिक परिपक्व है, मीसा, वहां मीसा जी का सम्मान है क्या? मीसा जी एक टिकट के लिए तरस जाएंगे, आप देख लेना। आप वहां तो दो तीन आदमी का, अब आरजेडी हो गया है व्यवसायी पार्टी, ऊपर से जिसको भूगोल बिहार का ज्ञान नहीं है। एक कलकत्ता में बैठा है धनपशु, एक औरंगाबाद और एक दिल्ली हरियाणा, और आरजेडी को गाइड कर रहा है, वो चला रहा है वो। और आरजेडी शुभ बाजे तो बाजे, चलनी बाजे। अब ये ना 1 साल पहले आपके साथ थे नीतीश जी, हैं? आप चाहते हैं कि नीतीश महागठबंधन में आ जाए? हम मेरे चाहने से क्या होगा? आपकी इच्छा है कि नहीं? मेरी व्यक्तिगत इच्छा नीतीश जी के, कि नीतीश जी जैसा सेकुलर व्यक्ति को हर कीमत पर, जो बीजेपी की विचारधारा नहीं है, और बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार जी को, आज ये लिख लो, चुनाव के बाद नहीं चाहे। आप चाहते हैं कि नीतीश आ जाए महागठबंधन में? मेरी इच्छा है अच्छा पप्पू जी, कि नीतीश कुमार जी को, यदि सही माने में देश में 29 का परिवर्तन चाहते हैं, बंगाल असम जीतना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार जी को ले आइए। अच्छा एक आखिरी सवाल, आपने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया। देखिए आपकी आवाज़, हम आपसे बात कर रहे हैं तो पीछे कांग्रेस का बोर्ड भी लगा है। अलायंस तो है यहाँ पर कांग्रेस आरजेडी का, इस साल चुनाव भी है, लेकिन प्रभारी जो अल्लाह बरू आए हैं वो बार बार कह रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि तेजस्वी ना सीएम कैंडिडेट है महागठबंधन के, तो बोलता है ये सीएम कैंडिडेट कौन होगा या नहीं होगा ये बैठक में तय होगा। जबकि आरजेडी कर रही है कि तेजस्वी चेहरा है, इसमें कहाँ हर पार्टी को अपने मियाँ मिट्ठू बनने की बात है। नीतीश कुमार जी को अलग कर दीजिए, बीजेपी 50 सिमट जाएंगे और नीतीश कुमार जी 0 हो जाएंगे। तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा नहीं है। यदि आप यदि किसी के चेहरे पर महागठबंधन में लड़िएगा, तो आप, जो आज के डेट में चाहता है कि भाजपा चुनाव हारे, उसको लगेगा कि इससे अच्छा यही। यदि आप भाजपा को चुनाव हराना चाहते हैं तो चेहरा की जरूरत नहीं है। जो लोग अहंकार में हैं और जो लोग परेशान हाल में हैं, भैया आप मुख्यमंत्री बन जाइए। आपके कर्म और फेट में मुख्यमंत्री लिखा होगा तो कोई रोकेगा? सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, लालू जी हैं, माले के नेता हैं, सब मिल के बाद में बना दीजिएगा। आप कमिटमेंट कर लीजिए चुपचाप। आपका ये कहना है कि तेजस्वी महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट अभी नहीं है? नहीं, हम कैसे कह देंगे, ये तो प्रभारी बताएंगे। मेरी व्यक्तिगत राय है, यदि एनडीए को हराना चाहते हैं, मेरी व्यक्तिगत राय, कोई भी राय बात कहने के लिए हमारे प्रभारी या कांग्रेस नेतृत्व है, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं एक वर्कर हूं और मेरी अभी हैसियत कुछ भी नहीं है। आप चाहते हैं कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में बिहार? मैं बिल्कुल लगातार बोल रहा हूं कि बिहार बचाने के लिए, एनडीए को, भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जो लोग मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको अहंकार छोड़ देना चाहिए। तो ये थे पप्पू यादव। नीतीश के साथ साथ तेजस्वी पर भी कई बड़ी बातें कह गए। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.